आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ही कॉमन बुक है और बहुत ही यूजफुल बुक है, वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हरियन पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू कराने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पेंद्राज रिव्यू सिस्टम में हम लोग किसी न किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं, और इस बार हम लोग एक ऐसी बुक का रिव्यू करने वाले हैं जो कि आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बैकबोन है। ठीक है, अगर ये कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगी कि ये बैकबोन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। ठीक है, खासतौर से ऐसे एग्जाम जिनमें इंग्लिश का सेक्शन एग्जामिनर पूछता है, उस तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये बुक पॉपुलर है। तो ये हरियन पब्लिकेशन की बुक है, पहले तो ये। दूसरा ये है ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो पेपर होता है सर वो भी ऑब्जेक्टिव होता है। और ऑब्जेक्टिव पेपर होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें ऑप्शन होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो आपके अप्रोच होनी चाहिए वो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, वो सब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच या ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मीनिंग क्या है कि सब्जेक्टिव अप्रोच में जब आप अपना पर्सनल इंटेंशन किसी चीज़ को लेकर के, पर्सनल व्यू अपना उसमें इंक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो वहाँ पर वो सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव जर्नल अप्रोच आपको रखनी है, इसलिए इस बुक का नेम जो देख रहे हैं आप वो ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश है। ठीक है, ये बुक किसके लिए बेसिकली है, बैंक के लिए, ठीक है, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, और इसी तरीके से जितने भी हमारे एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, एमबीए के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूजफुल बुक है। इसमें से देखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें जो रूल्स दिए गए हैं, ठीक है सर, रूल्स बेहतर दिए गए हैं, बढ़िया दिए गए, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ग्रामर के पर्पज से अभी हम बात कर रहे हैं सर ग्रामर की। ठीक है, बाद में बात करेंगे वोकैब की कि वोकैब का अप्रोच इसमें कैसा है, ग्रामर का अप्रोच कैसा है। तो ग्रामर में अगर हम बात करें तो 50-50 बढ़िया है, रूल्स वगैरह सही है। बट यहाँ पर जो मुझे बात समझ आई कि इसमें एक्सरसाइजेज, ठीक है, पूरी बुक को एनालिसिस करने के बाद मैं वीडियो शूट करता हूं सर। तो ये बुक कई टाइम्स मैंने स्टूडेंट के बीच में सॉल्व कराई, तो वहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें एक्सरसाइज की कमी है। और अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस की बात करें तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा सर क्या कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है प्रैक्टिस के लिए। रूल्स बढ़िया दिए गए, नो डाउट। इसके बाद जो क्वेश्चंस की बात करते हैं वो कैसे हैं सर, कम कम है। और थोड़ा सा और होते अगर क्वेश्चंस तो बेहतरीन बुक होती और अच्छी बुक की जा सकती थी बख्शी साहब के द्वारा। ठीक है, एसवी बख्शी इसके ऑथर है जैसे कि आप जानते हैं। ठीक है, एसवी बख्शी। और ये एक इसका ड्रॉबैक और है कि सर इसमें कहीं पर आपको पूरी बुक में हिंदी कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो आती इस चीज़ को लेकर के कि सर इसमें तो कहीं हिंदी है ही नहीं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें कहीं पर आपको हिंदी नहीं मिलने वाली है, और ना ही हिंदी में एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, और ना ही हिंदी में रूल्स लिखे होंगे। ठीक है, पूरे के पूरी बुक में इंग्लिश में ही रूल्स आपके दिए गए होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान देंगे, यहाँ पर एक दो टॉपिक भी इसमें मिसिंग है। जैसे मैंने यहाँ पर इसका रिव्यू जब मैं इस बुक को पूरा एनालिसिस कर रहा था तो वहाँ पर कंजक्शन का टॉपिक है ही नहीं इस बुक में। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंजक्शन का टॉपिक आपको यहाँ पर मिलेगा ही नहीं पूरी बुक में। ठीक है, तो ये भी एक इसका ड्रॉबैक है थोड़ा सा। और इसके अलावा अगर हम बात करें सर वोकैब्स की, ठीक है, तो वोकैब्स के पर्पज से बहुत बढ़िया बुक है, बेहतरीन बुक है, एग्जाम ओरिएंटेड इसमें वोकैब दी गई है। और एसएससी के एग्जाम्स में, एयरफोर्स के एग्जाम्स में, एनडीए के एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम्स में जिस तरीके के वोकैब्स देखने को मिलती है, सेम वही अप्रोचेज इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, तो आप वोकैब्स के लिए बिल्कुल डेफिनेटली इसको फॉलो कर सकते हो, ग्रामर के लिए भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए एडिशनल आपको कुछ ना कुछ इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चंस, क्योंकि जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो वेरी वेल। और इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो मुझे लग रहा है कि इसमें एडिशनल प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। रूल्स तो ठीक है, सफिशिएंट है, लेकिन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक, इसके अलावा वोकैब्स बढ़िया है, इसमें पैरोनेम्स, होमोनेम्स, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स काफ़ी दिए गए हैं। इसके अलावा आजकल जो एसएससी में फॉरेन वर्ड्स आने लग रहे हैं, इसमें फॉरेन वर्ड्स भी दिए गए हैं सर।
ठीक है, फॉरेन वर्ड्स भी दिए गए। और अगर हम बात करें एडियम्स भी बढ़िया है, ठीक है, एडियम्स की अगर बात करें तो वो भी ठीक है। और सारे के सारे मोस्ट ऑफ द जो वोकैब है वो एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब है, जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, ठीक है, उस तरीके की वोकैब है इसमें। और इसके अलावा कंप्रीहेंशन का पोर्शन भी बढ़िया है इसमें। अगर आप कंप्रीहेंशन का पोर्शन डील करते हैं तो कंप्रीहेंशन का पोर्शन भी इसमें ठीक है, लेकिन बट वही लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, ठीक है, एक्सरसाइजेस की कमी है। इस बात को आपको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट आप नहीं कर सकते, ठीक। तो ये आपको ध्यान देना है इसमें। तो ये थी हमारी कौन सी बुक सर? ये थी ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक, एस वी बख्शी साहब की बुक, ठीक है, बढ़िया बुक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं ग्रामर के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरी बुक को मैं सॉल्व कराऊं, ठीक है, अपने इसी चैनल पर, ठीक है, तो आपको इस वीडियोज को मैक्सिमम शेयर करना होगा, जिससे कि मैं जल्द से जल्द इस बुक से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियो आपके पास प्रोवाइड कर सकूं। और एक्सरसाइजेस के भी, और जो रूल्स आपको टफ लगते हैं वो भी आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, उन पर भी हम वीडियोज बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है, कि अगर आप किसी भी तरीके के ऑनलाइन बैचेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन बैचेज इंग्लिश के लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नंबर्स हैं, उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बैच के थ्रू दे दी जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। ये था आपका रिव्यू ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश का। अगले रिव्यू के साथ फिर आपसे साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।